welcome to Nurses University once again. Let's deal with the topic of BSc first semester. Applied Physiology का टॉपिक है रिफ्रैक्टिव एरर्स या उसी को बोलते हैं एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन। देखते हैं आई जो अपना आई है, अपना जो आंख है, अपनी जो आंखें हैं, वो एक सेंस ऑर्गन है, स्पेशल सेंसेस में आता है, राइट। उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग अगर बिगड़ता है नॉर्मल से, वन कैन से एक तो एबनॉर्मल कब बोलेंगे, जो दो एक्सट्रीम में डील करेगा, या तो एकदम से प्लस में माइनस में। जो नॉर्मल है, जो उसको जीरो बोलते हैं स्टैंडर्ड पॉइंट, वहां पे वो नहीं है, जैसा उसको फंक्शनिंग करना चाहिए वो ऐसे नहीं कर रहा है, राइट। तो इस जो दोनों केसेस है एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन को, वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो कि व्हाट इज नॉर्मल स्टेट ऑफ, जो मतलब ऐसा बोलो सिंपल लैंग्वेज में, अगर एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है तो फिर क्या है बोलते हैं उसको, एब्सेंस ऑफ एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन को। तो आई विथ नॉर्मल रिफ्रैक्टिव पावर इज कॉल्ड एमेट्रोपिक आई, और वो फेनोमेनन को कहा जाता है एमेट्रोपिया। मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग है, रिफ्रैक्टिव पावर बराबर है, जितना चाहिए उतना नीडेड है, रेटिना पर बराबर से इमेज बन रहा है, देयर इज नथिंग फॉल शॉर्ट ऑफ इमेज, फार डिस्टेंट, पास में दूर में, ऐसा कुछ नहीं है, उस स्टेट को बोलेंगे एमेट्रोपिक आई, और वन कैन से एमेट्रोपिया। और ऐसे आंख को बोलेंगे एमेट्रोपिक आईज। मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव पावर बराबर से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको कोई एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का टेंशन नहीं है, फार में कुछ नहीं है, पास में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उस नॉर्मल स्टेट को बोलते हैं एमेट्रोपिया और एमेट्रोपिक आई। आगे, एनी डेविएशन इन द रिफ्रैक्टिव पावर इज अमेट्रोपिया। अपने को एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन बोलना तो सीधा दो कॉमन आता है। सबसे पहले मायोपिया बोलते हैं अपन, उसको दूसरे को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और एक तीसरा भी होता है। अगर दोनों सिचुएशन है तो दोनों का, अगर पास का भी नहीं दिखता है, डिस्टेंट भी नहीं दिखता है, तो हाइपरमेट्रोपिया। ये जो अमेट्रोपिया है, ये क्या है, एमेट्रोपिया। देख लो फर्क, यहाँ पे एमेट्रोपिया में ई है और अमेट्रोपिया में ए है। अमेट्रोपिया ये जो स्टेट है, इसका दो स्टेट है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। फेनोमेनन कौन सा है, डेविएशन का, अमेट्रोपिया। मतलब एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब एनी डेविएशन इन आवर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ आई, अगर कोई डेविएशन दिखाई पड़ रहा है तो उसको बोलते हैं अमेट्रोपिया, और उसके दो टाइप्स है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। उसको दो इसमें डिवाइड किया है, और अभी आगे देखेंगे डिटेल में कि व्हाट इज मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। इनएडिक्वेट फोकसिंग ऑन रेटिना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये जो सारा खेल है वो पूरा रेटिना का है, या फिर रेटिना से रिलेटेड है, कि इनएडिक्वेट फोकसिंग ऑन रेटिना, अगर रेटिना पे ही फोकस नहीं कर रहा है और वहां पे इनएडिक्वेसी दिखा रहा है, कौन, लाइट, तो आपको ये कंडीशंस डील करना पड़ेगा इनसे। सो लेट्स सी इन डिटेल रिगार्डिंग मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। बी विथ मी। तो एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया डिटेल में देखो। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया उस साइड में है, और ये नॉर्मल आई है। एक रफ डायग्राम है, आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा। मायोपिया जो करेक्टेड किया है लेंस के साथ में, और हाइपरमेट्रोपिया वो भी करेक्टेड है लेंस के साथ में। ये नॉर्मल नहीं है, इनका फंक्शनिंग बिगड़ा हुआ है, इसलिए लेंस लगाना पड़ता है, राइट। उसके बाद में मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी बोला जाता है, सेम विथ हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस। याद कैसे रखना है, सिंपल है, मैं बताता हूँ। मायोपिया कंफ्यूजिंग होता है, वो कंफ्यूज नहीं होते आप कि दूर का नहीं दिखता, नहीं, मायोपिया पास का नहीं दिखता, नहीं, हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिखता या फिर दूर का नहीं दिखता। एक सिंपल बात है, वर्ड के हिसाब से देखना। मायोपिया को क्या बोला है, शॉर्ट साइटेडनेस। इतना ही ध्यान में रखना कि मायोपिया मतलब पास का दिखता है, सिर्फ नाम में है ना, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट मतलब छोटा, साइट मतलब अपना जो देखने का रिफ्रैक्टिव पावर या दृष्टि, वन कैन से, वो छोटी हो गई है। वर्ड में ही है ना कि साइट कैसी है, छोटी। तो इसका मतलब पास का ही दिखता है, दूर का नहीं दिखेगा, इसलिए बोला है इनएबिलिटी टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट मतलब दूर का
नहीं दिखेगा। आरपी मतलब रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस इज नॉर्मल, रिफ्रैक्टिव पावर नॉर्मल है, उधर कोई टेंशन है नहीं, बट इमेज जो बन रही है कहाँ पे बननी चाहिए, कहाँ पे बननी चाहिए, रेटिना पे बननी चाहिए बराबर से, बट वहां पे बन रही है क्या, नहीं बन रही है, इसलिए बोल रहा है ब्लर्ड इमेज ऑन रेटिना, और इसको करेक्ट किया जाता है बाय कॉन्केव लेंस, मतलब ये वाला लेंस, इसी को बोलते हैं बाय कॉन्केव। मायोपिया में ये लेंस लगाने के बाद में यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है पहले लाइट यहाँ से आने के बाद में, और लेंस पे पड़ने के बाद में कन्वर्ज हो रहा है एक जगह पे रेटिना पे, ताकि ब्लर ना बने क्या, इमेज। इतना समझ में आया। वर्ड के हिसाब से देखो ना, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब साइट क्या हो गई है, छोटी हो गई है, या फिर पास का दिखता है, सिर्फ दूर का नहीं दिखता है। सेम विथ हाइपरमेट्रोपिया, सेम लिटरली लो इसको। लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस मतलब साइट कैसी है अभी, लॉन्ग, कहाँ का दिखेगा, दूर का दिखेगा, पास का दिखेगा नहीं, इसलिए इनएबिलिटी टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स, पास का नहीं दिख रहा है, दूर का दिखता है, इसलिए हाइपरमेट्रोपिया आया ना वर्ड में। लॉन्ग साइट कैसी हो गई है, लॉन्ग हो गई है। उसके बाद में डिक्रीज्ड एपी डायमीटर, एपी डायमीटर मतलब एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर, किसका, आई का, ये जो डायमीटर होता है आई का वो इंक्रीज हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया में। उसके बाद में ऑकर्स इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में भी होता है, जेनेटिकली भी आता है, और सबसे बड़ी बात वी ऑल नो, हम इम्यूनिटी एक्वायर करते हैं तो एक्वायर्ड भी होता ही है, तो ओल्ड एज में तो इट्स एज इम्पॉसिबल कि ये नहीं होगा, होगा ही। रिफ्रैक्टिव एरर है ना एट लास्ट, ड्यू टू लूजनिंग ऑफ मसल एंड ऑल, ये सब होता ही है। उसके बाद में इसको कैसे करेक्ट करेंगे, बायो कॉन्वेक्स लेंस को, इसको कैसे किए थे, बाय कॉन्केव में। कॉन्केव मतलब देखो ये वाला लेंस कॉन्केव, ये कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डालना है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है और रेटिना पे दिखाई पड़ रहा है, पीछे नहीं बनेगा इमेज, इधर ही बनेगा, ये जो फोकल लाइन होता है। सो इट वाज ऑल अबाउट मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और ये जो दो एरर्स हैं ये क्यों होता है, कैसे होता है, और थोड़े से एरर्स है, एक जगह पे लिख के कॉलम में आपको बता देता हूँ, बस इतना याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी एक याद रखना, एक याद रखने से अच्छा ये जो वर्ड है ना ये आपको याद रखें। आई नो इट इज कंफ्यूजिंग, है कंफ्यूजिंग वो, बट मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, साइट कैसी हो गई है, अपना जो देखने का पावर कैसा हो गया है, छोटा हो गया है, छोटा हो गया है इसका मतलब दूर का नहीं देख पाएंगे, सिंपल है। उसके बाद में लॉन्ग साइटेडनेस, साइट कैसी हो गई है, लॉन्ग मतलब दूर का देख पाएंगे, जो इधर है लॉन्ग इसका मतलब वो बराबर है शॉर्ट मतलब छोटा देख पाएंगे, पास का लॉन्ग मतलब लॉन्ग दूर का देख पाएंगे, इसका जो उल्टा रहेगा वो नहीं देख पाएंगे, बस इतना याद रखना है आपको। इसके बाद में प्रेसबायोपिया है, और इन तीनों के कॉजेस देखते हैं। सो या कंटिन्यू में ये जो एरर्स है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और अस्टिग्मेटिज्म, अस्टिग्मेटिज्म बता देता हूँ, ये जानबूझ के लिखा है यहाँ पे प्रेसबायोपिया और अस्टिग्मेटिज्म, क्योंकि ये भी एक एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन में है, मेनली नहीं है, इनडायरेक्टली बहुत कम केसेस होते हैं, बट ज्यादातर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया ही है, प्रेसबायोपिया भी उतना नहीं, बट मेनली ये दोनों को देखा जाता है, ठीक है। ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का कॉज, तो सबसे पहले मायोपिया का अपन ने देखा इंक्रीज्ड एपी डायमीटर, एपी मतलब अभी बताया था एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ आई, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, करेक्शन का कैसे करेंगे, बायकॉनकेव लेंस से करेंगे, ये बायकॉन्वेक्स लेंस से करेंगे, ऐसा दिखता है बायोकॉनकेव लेंस, देख लो। उसके बाद में बायोकॉन्वेक्स लेंस ऐसा दिखता है, ये डाइवर्ज हो रहा है, ये कन्वर्ज हो रहा है। प्रेसबायोपिया में क्या होता है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मसल वीकनेस, जो ऑक्यूलर मसल्स होते हैं आई के, जो पकड़ के रखते हैं लिगामेंट की तरह, जैसे कि बाकी सिस्टम्स में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में देखते हैं अपन बोन्स को कैसे सपोर्ट करते हैं मसल्स एंड ऑल, तो वैसे ही ऑक्यूलर मसल्स का इलास्टिसिटी चला जाता है, इलास्टिसिटी चले जाना मतलब रिट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑल, ये सब फंक्शनिंग बराबर से नहीं करना। अस्टिग्मेटिज्म, अस्टिग्मेटिज्म हाँ, तो अभी अस्टिग्मेटिज्म क्या है, अस्टिग्मेटिज्म आप एमएसएन में पढ़ोगे, आई ईयर ईएनटी में पढ़ोगे, ठीक है, आने वाले सेमेस्टर्स में। अस्टिग्मेटिज्म ऐसा है कि अपने जो आई का कर्वेचर है
उसका स्लाइटली एबनॉर्मल पोजिशनिंग हो जाना, सो दैट एक फोकस पॉइंट से लाइट नहीं जाना या फिर जाने के बाद में उसके दो और मल्टीपल, दो से ज्यादा फोकस बनना, इज नोन एज अस्टिग्मेटिज्म। कर्वेचर बढ़ जाता है या फिर लार्ज हो जाता है या कर्व हो जाता है। और एक देखो, नॉर्मल ये आई है, ठीक है, ये आई है, यहाँ से लाइट आया, यहाँ पे लेंस है, लेंस से कन्वर्ज होने के बाद में यहाँ पे एक जगह पे जो रेटिना है वहां पे बनना चाहिए लाइट, मतलब इमेज, बट वहां पे ऐसे ना बनते हुए ये जो लेंस है यहाँ से लाइट आ रहा है, अंदर जा रहा है और मल्टीपल फोकस पे ये जो तीन फोकस है, एक दो तीन, यहाँ पे बन रहा है। सो ऐसे टाइम पे जो सिचुएशन होता है उसको बोलते हैं अस्टिग्मेटिज्म, एक से ज्यादा फोकल पॉइंट हो जाना या फोकल। उसके बाद में यहाँ पे रिफ्रैक्टिव पावर इज डिफरेंट इन डिफरेंट मेरिडियंस। ये जो मेरिडियन है, मेरिडियन मतलब अलग अलग दिशा से लाइट आने वाले पाथ को मेरिडियन बोलते हैं। वो डिफरेंट है, मतलब एक सिंगल है तो वहां पे ठीक है, सेम है, बट अलग अलग आ रहा है तो फिर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, बीच वाला यहाँ से फिर से मल्टीपल बना रहा है, थर्ड वाला भी अपने हिसाब से बना रहा है। क्या ये रेटिना इतना लाइट को बेयर कर पाएगा या फिर उसका इमेज बराबर से बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। उसको सिर्फ एक यूनिफॉर्म चाहिए, तुम कहाँ से भी कन्वर्ज हो जाओ, बस यहाँ पे आपको रेटिना पे बनाना होता है या फिर लाइट फोकस करना होता है। यहाँ पे हो रहा है बट ये भी हो रहा है ना, उसके रेटिना के ऊपर, रेटिना के नीचे। सो ये सब होता है। तो ये है एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन। हर सब्जेक्ट के टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं आने वाले सब दिनों में। अगर आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ स्पेशल टॉपिक अभी मुझसे चाहिए, सो यू कैन कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन बिलो दिस वीडियो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए नर्सेस यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।